छोड़ो। हम विचारों में फंसे हुए हैं। मेरे भाग्य में किसी ने यह बता दिया, किसी ने कह दिया कि मुझे किसी ने टोना कर दिया, कोई ने कह दिया व्यापार बांध दिया, कोई ने कह दिया तेरा विवाह बांध दिया, कोई ने कह दिया तेरे बच्चे नहीं होंगे, किसी ने तेरी कोख बांध दी, किसी ने कह दिया कि तेरा गर्भ नहीं ठहरेगा, तेरा गर्भ बांध दिया, किसी ने कह दिया। अरे भाई, कहने वाले कुछ भी कहें। यदि तुम्हारा भरोसा तुम्हारे कुबेरेश्वर बाबा पर है, सीहोर वाले बाबा पर तुम भरोसा करते हो, तो दुनिया का कोई टोना, कोई टोटका, कोई जादू तुम पर चल ही नहीं सकता यदि कंकर शंकर तुम्हारे घर में विराज। वो नाटम। एक पत्र है, अच्छा देखो। मेरा नाम घनपाल बीकरवार, गांव मलोनी, जिला भरतपुर, राजस्थान से आया। मेरा मोबाइल नंबर ये है। भोले बाबा की कथा 2022 से सुन रहे हैं। मेरा बड़ा बेटा योगेश, जो 2016 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। कंपटीशन में कभी 1 नंबर से तो कभी 2 नंबर से रह जाता था। कंपटीशन देते देते हार गया था, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। फिर हम कुबेरेश्वर धाम आए, कंकर शंकर की पूजा की। एक कंकर अपने साथ घर ले गए। बेटे से भी 1 लोटा जल चढ़वाना उसी कंकर पर प्रारंभ किया। 2024 में कुबेर भंडारी की जो कावड़ प्रदोष की भराती है, हम आपके साथ कावड़ भरने के लिए कुबेरेश्वर धाम आए और कावड़ भरी। कावड़ चढ़ाने का 1 महीने बाद ही आरपीएससी बोर्ड अजमेर में सरकारी नौकरी मेरे बेटे की लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए। अब शब्द देखिए क्या लिखा है। कावड़ भी हमने चढ़ा ली। कावड़ चढ़ाने के 1 महीने बाद ही बाबा ने कहा, 1 महीने। गुरुजी, छोटे बेटे को गेहूं की एलर्जी थी, अब बाबा की कृपा से वो भी बिल्कुल ठीक हो गई है। और मेरी बेटी के घर में 5 साल हो गए थे, बच्चा नहीं था। बाबा की कृपा से, सफ़ेद आंकड़े की जड़ के उपयोग से मेरी बेटी के घर में भी 5 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करता हूं। मेरे 3 बच्चों के लिए मैंने जो मांगा था, वो मेरे कुबेर भंडारी ने सब दे दिया। ये दुनिया की दृष्टि में केवल एक धाम हो सकता है। दुनिया की दृष्टि में ये केवल एक मंदिर हो सकता है। दुनिया की दृष्टि में ये केवल एक तीर्थ हो सकता है। दुनिया की दृष्टि में ये केवल एक स्थान हो सकता है। पर जिसने विश्वास कर लिया अपने पिता पर, उसका पक्का मायका होता है, उसका घर होता है और वो निभाता है। वो पक्का मायका है, पक्का घर है और वो निभाता। कहीं बैठे हों, जिन पत्रों को हमने पढ़ा, वो कहीं बैठे हों तो आ सकते। पिता का घर, उसको अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात कहो, बोलो। जब बोलोगे वो सुने। पति को मिर्गी के डोर आते थे। इस बहन ने केवल एक साड़ी खरीदने आई हुई महिला पर भरोसा करा, भरोसा करा। और शिव जी की ऐसी कृपा हुई, उस दिन
बाबा पर भरोसा कर कर 2 दिन बाद शटर बंद कर कर बाबा की कथा में आकर बैठ गई और बाबा की कृपा से 2022 से दौरे बंद हो गए। ये बेटा जिसको डॉक्टर ने बधिर घोषित कर दिया था, इसकी आंखें नहीं थी, नेत्रों से इसको दिखता नहीं था जन्म से, इसके नेत्र जन्म से काम नहीं करते, ये दृष्टिहीन का सर्टिफिकेट इनके पास में है, ये बच्चा अंधा है। जब से बाबा के कथा में आ रही है और जब से बाबा का रुद्राक्ष का जल पी रही है, अभी बता रही हैं कि बेटे की एक आंख में रोशनी आ गई है। आप कुछ भी पूछेंगे तो उसको दिखता है, वो बता देता है। एक बार जोरदार ताली बजाएं साथ। बाबू मेरी जीवन गाड़ी गाव चलाता रे, क्यों घबराओ मेरा तो बोले से नाता रे। हम क्यों चिंता करें, हम क्यों टेंशन। भरोसा जब उस पर हो गया तो फिर सोचना क्या। बहुत आते हैं बहुत जाते हैं और सबके मन में रहता है, जो आते हैं उनके मन में ये रहता है कई लोगों के, इतना बड़ा बन गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। सियोर वाला बाबा लोगों की दृष्टि में उनको केवल जो आते हैं, कई लोग जिनके मन में केवल बेकार बुद्धि के लोग जो आते हैं, उनको लगता है इतना आता होगा, इतना जाता होगा, इतना कमाते होंगे, इतना करते होंगे। उनने केवल धन देखा और जिनने कुछ नहीं देखा, केवल ये देखा कि मेरे बाप का घर है और एक दिन बाबा मेरी झोली भरेगा, भगवान ने उसको देना चालू किया। चित्त वृत्ति में अच्छा होगा, अच्छा आपको प्राप्त होगा। अच्छा महाराज कितना ही लिख दिया लिखने वाले ने, कितना ही, पर एक ना एक दिन वो दुख की घड़ी, एक ना एक दिन मेरे शिव की कृपा से वो तकलीफ की घड़ी चली जाए। इतना ही। वो एक लाइन सेलन जी तुमको आती होगी शायद, हमको स्मरण में थोड़ी कम आ रही है। अस्सा उड़ जाना रे दिन रह गए, लिखण वाले ने, लिखने वाले ने लिख डाले, लिखने वाले ने लिख डाले, मिलने के साथ छोड़े, हंसा होने तुड़ जाना रे दिल रे। हंसा होने तुड़ जाना रे दिल रे, गए लिखने वाले ने लिख डाले, लिखने वाले ने लिख डाले, मिलने के साथ बिछोड़े, हंसा होने उड़ जाना रे दिल रे। हंसा दुनिया के दस्तूर यही बैठा है। कई साल से गले में गठान थी, कहीं क्लिपिंग में सुन लिया और किसी ने कह दिया तू एक बार रुद्राक्ष उत्सव में पहुंच जा, वहां की रोज मिट्टी लगाना, और इतनी बड़ी गठान आज शून्य पर होकर अपने घर जा रहा है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत। इसका विश्वास, इस बच्चे का भरोसा। डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन कराना है। एक बार सोचा कि लोग खिल्ली उड़ाते हैं सनातन की, मैं भी तो जाऊं जरा वो सियोर वाले बाबा पे रील बना के लाऊंगा।
अगर मेरा काम नहीं होगा तो रील जरूर बनाऊंगा, इसके शब्द हैं। और ऐसी रील बनाऊंगा कि श्योर वाला बाबा भी कहेगा कि बताओ कि मेरा काम नहीं हुआ, ऐसा चिल्ला चिल्ला के रील बनाऊंगा कि मैं गया था कुबरेश्वर में। और हमको तो कल मिला कि यहाँ की मिट्टी लगा लगा के इसकी पूरी गठान गले की पूरी समाप्त हो गई और शिव की कृपा से आप पूर्ण स्वस्थ होकर जाए। ऐसा उड़े आपके बेटे की नौकरी आरपीसी बोर्ड में लगी है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत। बेटी को बच्चा हुआ 5 साल बाद, और छोटे बेटे को गेहूं से एलर्जी थी, वो भी ठीक हो गई। हर साल बाबा की कथा में आते हैं और कुछ ना कुछ मांग कर ले जाते हैं और बाबा देता है। कह रहे हैं मेरे कुबरेश्वर बाबा को मैंने बाप माना है, पिता का रिश्ता है। हर साल आता हूं, हर साल देकर भेजते हैं। जितनी बार आया उतनी बार। आजा उड़ उड़ जा आजा उड़ जिंदगी में यदि दुख भी लिख दिया तो दुख में अगर तकलीफ भी लिख दी तो कोई टेंशन नहीं, समय आएगा। और मेरा शिव जिस दिन तू कुबरेश्वर बाबा की धरा पर आ गया, दिल से प्रार्थना कर ली, सेवा कर ली, विनय कर लिया, उस दिन वो संभाल लेगा, संभाल लेगा। ये जितने सेवा में लगे हैं ना, जो भोजन परोस रहे हैं, 500 लोगों की टीम आई है। बर्तन मांजने में जो सेवा में लगे हैं, सोनी जी का पूरा ग्रुप, जितने सेवा में लगे हैं, बिटले सेवा समिति कुबरेश्वर धाम, इनकी झोली में 1 रुपया भी नहीं देता, ना आने का किराया ना जाने का किराया। ये कुबेर भंडारी इनको इतना देता है कि अगले साल फिर इनके फोन आते हैं कि हमें पहुंचकर सेवा करना है, बाबा ने खूब दे। हम कितना देंगे? 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 300 रुपये, 25,000, 50,000, 1 लाख देवी देंगे। और वो 1,50,000, 25,000, 10,000, 500 रुपये उसके मालूम पड़ा यहाँ से जा रहे थे, गिर गए, कहीं चोरी चले गए, या घर पर जाकर व्यर्थ काम में लग गए, तो क्या मतलब का। पर हमारे देने से ज़्यादा यदि वो देगा ना, तो ऐसा देगा कि जिंदगी में कभी कहीं गिरने नहीं, कभी नहीं गिरने। उसकी सामर्थ्यता है, उसकी सामर्थ्य। इस भूमि को तुम हल्का फुल्का मत लो। ये गांव के लोगों से भी पूछना कि इस चौराहे से अंदर आने के लिए लोगों को डर लगता था। तब हम इस भूमि पर आते थे, एक छोटा सा शिवलिंग जिसका जो अंदर कुबरेश्वर बाबा का जो शिवलिंग भीतर है, उसको भी हम जल्दी से जल्दी, अभी जब मंदिर नहीं बन पा रहा है तो उसको हम लोग बंद करके रखें, आपको दर्शन नहीं कराते, पर जब मौका लगेगा उसको भी हम आपके दर्शन के लिए जरूर खोला करेंगे। ऐसा नहीं खोलेंगे। जब मौका लग जाएगा तब जरूर खोलेंगे उसको। आते, साधना करते, आराधना करते। सांपों का इस पूरे क्षेत्र में इतने सर्प, इतने सर्प, इतने सर्प। अभी वो वीडियो शायद चौकीदार के पास होगा। अभी कुछ दिन पहले की बात है, रुद्राक्ष महोत्सव के लगभग 1 महीना 1.5 महीना पहले, बाबा जहाँ चाहे वहाँ घूमते रहते हैं, उनका धाम है, उनकी मर्जी।
शिव तत्व को पहचानो। इस भूमि को साधारण मत मानो कि केवल ये भूमि एक टुकड़ा है, ना। यहां बैठकर आप दिल से जो मांग कर जाओगे, जो कहकर जाओगे। ये बेटा इस धाम की रील के लिए आया था कि मैंने सुना है किसी और वाला बाबा कहता है कि कथा पंडाल की मिट्टी और कथा सुनने वाले को लाभ मिलता है। अपने घर पर बोलकर आया था, मेरी गठान है, इतना बड़ा चमत्कार है तो वो गठान गला कर बता दो। और कल आंख में आंसू भरकर चरण पकड़कर इतना रो रहा था कि मैंने आप पर अविश्वास किया, विश्वास नहीं कर पाया। पर आज छाती ठोक कर कहता हूं कि कुबेरेश्वर बाबा झोली भर कर भेजता। विश्वास करो तो केवल ये मत सोचो कि हमको तो केवल इस धाम के लिए अपशब्द कहना है, कुबेरेश्वर धाम के लिए या शिव जी के लिए या एक कथावाचक के लिए या एक शिव भक्त के लिए कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर लो, बाद में फिर जीवन के ऊपर बहुत संघर्ष बीतता है। नहीं चाहिए। ये व्यासपीठ किसी की निंदा करने के लिए कभी नहीं बनी। और भोलेनाथ जी से प्रार्थना करता हूँ इस वाणी से कभी किसी की निंदा मत करना। चाहे दुनिया के लोग हमें श्राप दें, बद्दुआ दें, चाहे आड़ा टेढ़ा कहें, चाहे गाली दें, पर इस मुख से उसके लिए कभी अपशब्द ना निकले। तेरा जो डंडा है वो इतना भारी है कि साधारण डंडे भी छोटे पड़ जाते हैं। और उसके आश्रित हो जाओ। आश्रित क्या देगा, कब देगा और कैसे देगा ये उसके ऊपर निर्भर करता। उस पर एक पत्र है, देखिए। एकनाथ पंडित, भाविस्कर तहसील, अमलनेर जिला जलगांव, महाराष्ट्र का रहने वाला हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आने तो ये बच्चे, इनकी रील आई थी। 250 कितना किलोमीटर है सागर, कितना किलोमीटर है? 250 किलोमीटर दूर से इनकी रील किसी भाई ने डाली थी, तो आशीष ने मुझे दिखाई थी। 250 किलोमीटर दूर से पैदल पैदल चलकर यहाँ तक पहुँचा। एक बार जोरदार ताली बजाएं। एकनाथ पंडित, भाविस्कर तहसील, अमलेनेर जिला जलगांव, महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है। मेरी पत्नी सुलताबाई एकनाथ भाविस्कर, उम्र 64 साल, 2024 में ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। 4th स्टेज पे हो गया था। हम डॉक्टर ने कहा 4th स्टेज का कैंसर है और संभलना मुश्किल है, उम्र भी 64 की है, क्या करें? तब किसी के कहने पर मैं सीहोर आ गया। बाबा से विनती करी, बीमारी ठीक कर दो बाबा। और हमने सीहोर से रुद्राक्ष लिया। रुद्राक्ष को पानी में डालकर महादेव को पानी चढ़ाना और पानी उसे आचमन कराना चालू करा। बाबा, प्रणाम करता हूँ मैं इस धरा को। आज मेरी पत्नी डॉक्टर के हिसाब से पूरी कैंसर मुक्त हो गई, उसका कैंसर समाप्त हो गया। कैंसर पूरी तरह से समाप्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। इस धरा का एक कंकर, पूरी दुनिया के लोग कहते हैं नेपाल में रुद्राक्ष प्रसिद्ध है, वहाँ रुद्राक्ष मिलता है। कई लोग उत्सव मनाकर कोरियर में भी रुद्राक्ष आपको फ्री में देंगे, सब कुछ होगा, तुम्हारे घर तक भेज देंगे। पर यहाँ से ना रुद्राक्ष बाहर जाता है, ना यहाँ का रुद्राक्ष बेचा जाता है। यहाँ तो तुम झोली पसारो, हाथ आगे करो, हाथ को
रंगीन करो जिससे तुम्हारी जिंदगी भी रंगीन हो जाए, और रुद्राक्ष लो और चल लो। जिंदगी रंगीन हो जाए, रुद्राक्ष लो और चल लो। ये वो धरा है। रुद्राक्ष महोत्सव के 2 महीने तक रुद्राक्ष वितरण नहीं होता। जिस दिन बाबा की प्रदोष की कावड़ भराती है उसके 2 दिन पहले से 2 दिन बाद तक रुद्राक्ष वितरण नहीं होता। जिस दिन हरिहर मिलन होता है उस दिन रुद्राक्ष वितरण नहीं होता। जिस दिन बाबा का खजाना बढ़ता है दीपावली के दूसरे दिन, उस दिन रुद्राक्ष वितरण नहीं होता। ये यहाँ का नियम है, और आज से नहीं, पहले से नियम। बीच के जितने पूरा साल पड़ा है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक कभी भी आओगे, बाबा का हाथ आप बाबा के सम्मुख में आगे करोगे, कलर लगेगा, तुम्हारी जिंदगी रंगीन हुई, हाथ में रुद्राक्ष मिला और तुम्हारा जीवन आनंदमय हो गया। चलो विश्वास तुम्हारा ये प्रमोद कुमार जी यादव जी हैं। बेटे की नौकरी लग नहीं रही थी और बहुत हार चुका था। किसी महाराज पर बेटा भरोसा नहीं करता था। ये कथा सुनते थे तो वो रिमोट लेकर टीवी बंद कर देता था। एक दिन बेटे को लेकर सीहोर आ गया। यहाँ आकर भी वो बाहर बैठ गया और गाड़ी में बैठा रहता था, पर अंदर नहीं आया। विश्वास ही नहीं था कि कुबेरेश्वर धाम ऐसा कर सकता। और एक दिन गाड़ी में से भी हाथ पकड़कर खींच कर अंदर ले आया पिता, और बाबा की मिट्टी उसको लगाई। कामना नहीं, सोचा नहीं था कि भारत में नौकरी मिलेगी। अमेरिका में नौकरी लग गई, बहुत बड़ी कंपनी में आज बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया। पिता ने संकल्प लिया था कि मैं घर से पैदल जाऊंगा, इसलिए 250 किलोमीटर दूर से पैदल आ रहा है। और बाबा 5 दिन लग गया आने में। बेटी है, उसने भी कहा पापा अकेले जा रहे हो, मैं भी चलती हूँ। और बाबा की कृपा से बेटी 20 साल की भी पैदल, एक भतीजा भी उनके साथ में पैदल आया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर इन बच्चों के लिए। मेरा तू ही तो हमदर्द जिसे भैया कह रहे हैं, अब वो इतना विश्वास करता है कि यहाँ का कंकर लेकर विदेश गया है, और वहां पर भी सबको एक ही बात कहता है कि सीहोर जाओ, भारत जाओ तो सीहोर के कुबेरेश्वर धाम जरूर जाओ। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता है। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता। मेरा तू ही तो हमदर्द
जिसे हृदय कहता है। उसके आश्रित रहोगे तो सुख है। आश्रित शिव कथा कर, उसकी रज, उसकी मिट्टी, उसकी भस्म सुख दे, सुख। एक लड़का यहां बैठा हुआ है, बिहार से आया है, जिसका विदेशी कंपनियों में ट्रांसपोर्टिंग का भी काम है और बहुत अच्छे पद पर है। उसके चेहरे पर एक स्किन की बीमारी हो गई, काला काला कुछ होने लगा। डॉक्टरों ने कहा ये और बढ़ेगा। वो सीहोर आया, यहाँ की मिट्टी को, कुबेरेश्वर धाम की मिट्टी को डब्बी में भर लिया। कहीं बैठा हो तो खड़ा हो सकता है। जिसकी डिब्बी में कुबेरेश्वर धाम की मिट्टी रखी हुई और उस मिट्टी को अपने शरीर पर लगाता है। आज पूरी स्क्रीन उसकी अच्छी हो गई और डॉक्टर ने कह दिया अब तुम्हारी स्किन में कोई रोग नहीं है, अब वो पूरी ठीक होना है। विश्वास, भरोसा और दृढ़ता, जितना विश्वास करोगे उतना तुम्हारे लिए फलदायक। जितना विश्वास, आश्रितता शिव की, आश्रित। लिख दिया लिखने वाले ने पत्रिका में तुम्हारे ये सुख नहीं, अब भूलो। कहने वाले ने हाथ देखकर कह दिया तुम्हारे भाग्य में ये सुख नहीं है, भूलो, कुछ नहीं। किसी ने कह दिया कि तेरी किस्मत तो ऐसी ही लिखी है, भूलो, हमें भूल जाओ। कुबेरेश्वर धाम पर आने के बाद किसने क्या कहा उससे मतलब नहीं रखना। कुबेरेश्वर धाम के आने के बाद तो ये सोचना कि आज से मैं उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ कर रहा हूं। मेहनत करूंगा, परिश्रम करूंगा, कंपटीशन एग्जाम में बैठूंगा, शिक्षा अध्ययन करूंगा, अच्छी पढ़ाई करूंगा, परीक्षा उत्तीर्ण करूंगा और खुद मेरे बाबा का ऐसा नाम रोशन करूंगा कि मेरे कुबेर भंडारी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे मंजिल तक पहुंचा। मेरे कुबेरेश्वर बाबा ने मुझे मंजिल तक पहुंचाया। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष और आपका विश्वास, लगन और आपकी जागरूकता आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा कर रखती है, मंजिल तक पहुंचा देती है। और जितने लोग इस पवित्र कथा को सुन रहे हैं, आज कथा रुद्राक्ष महोत्सव के विराम पर, उनसे निवेदन करूंगा, एक वर्ष बाद फिर रुद्राक्ष महोत्सव हर साल आता है। अगले वर्ष बाबा से आज के दिन प्रार्थना करो कि अगले साल मैं भी कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंचकर बाबा की कृपा प्राप्त करूं और बाबा की कथा का लाभ। प्रार्थना उससे भी नहीं कर, शिव कथा कर रही है। विदल उत्पल का संहार भगवान शिव जी के सामने मां पार्वती जी कर देती हैं तो शिव जी का नाम है कुंदकेश्वर पड़ जाता है। और वो कुंदकेश्वर नाम कोई साधारण नाम नहीं है। भगवान शंकर के जितने जितने अलग अलग नामों का व्याख्यान आता है, अलग अलग नामों का वर्णन आता है, ये सारे नाम हमें सुख देते हैं, हमें आनंद देते हैं, हमें फल देते हैं। जितने भी शिव जी के नाम, कुंदकेश्वर, बालकेश्वर, माहेश्वर, पिपलेश्वर, बटकेश्वर, कुंदकेश्वर, कुबेरेश्वर, ये जितने भी नाम हैं ये सुख प्रदान करने वाले। जितने नाम शिव जी के, एकांतेश्वर, अक्षेश्वर, लक्षेश्वर, ऐसे शिव जी के जितने नाम हैं ये फल देते हैं। कभी कभी
एकांत में बैठकर भगवान शंकर के नामों का स्मरण भी कर लिया करो। कभी कभी सोचा करो क्या पड़ गई थी भगवान देवाधिदेव महादेव को जो 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान हुए। और ये 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण हुआ, क्या पड़ गई भगवान शिव जी को? एक कारण था, मां जगत जननी जगदम्बा अंबा शिव जी से अटखेलियां कर रही थी, बातें कर रही थी, और उसी बीच में भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं कि क्या तुम मुझे पहचान सकती है, मैं तेरे सामने आऊंगा? पार्वती जी बोली बिल्कुल पहचान जाऊंगी कि तुम मेरे सामने आए तो। और शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि शिव जी को पहचानने के लिए 1000 लाख जन्म भी आपके और हमारे हो जाएंगे तो भी हम शिव को नहीं जान पाएंगे कि शिव है क्या। शिव को नहीं पहचान, ये तो बाहरी स्वरूप है। हम जल चढ़ा रहे हैं, बाहरी स्वरूप है। हम शिव को भज रहे हैं, बाहरी स्वरूप। शिव को पहचानने के लिए कोटि कोटि जन्म हो जाए, हजारों हजारों जन्म हो जाए तो भी हम नहीं जान सकते शिव। हम शिव को नहीं पहचान सकते। कोई कहते हैं गुरुजी आपने शिव जी को देखा है? हम कहते हैं देखा है। कब? जब हम आपको देख लेते हैं तो शिव अपने आप दिखना चालू हो जाता है। शिवो हम सब बोलेंगे, सब आप में शिव है, सब में शिव है। शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम, सब में शिव है। गरीब अमीर पशु पक्षी जीव जंतु जलचर थलचर वायुचर अग्नि सब हम उसको देख रहे हैं। यहां से जाओगी ना जब आप, आज कथा समापन हो जाएगी 11 बजे, टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक चलेगी। यहां से जब जाओगी, यहां से जाते समय तुम्हारे पास में जितने पुरुष लोग हैं, एक पुरुष दूसरे पुरुष के प्रेम भाव से हृदय से एक दूसरे को गले लगाकर साधु बात कहना कि शिव जी के घर में आप और हम परिवार के सदस्य हैं, आज यहां से जा रहे हैं। यजमान जितने बने हैं एक दूसरे को हाथ मिलाकर गले लगकर स्नेह से एक दूसरे से भाव से कहना कि बाबा से प्रार्थना करना आपको और हमको खूब वैभव दे और अगले साल फिर ऐसे ही बैठकर जजमान पद करेंगे। जजमान पत्नियां जाएं तो एक दूसरे से, जितनी जजमान पत्नियां हैं, एक एक बहन से आपस में बात कर कर जी जी फिर मिलना। और मुझे विश्वास है मेरा कुबेरेश्वर बाबा बुलाएगा। आप स्वस्थ रहना, बाबा हमको भी स्वस्थ रखे, तुम भी स्वस्थ रहो। और जितने मेरे श्रोता भाई बहन, मेरी जीजियाँ जितनी आई हैं, मेरे जीजा जितने आए हैं, मेरे बेटा बेटियाँ जितने आए हैं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप जितने आए हैं, आपसे भी निवेदन है जब यहाँ से जाओ तुम्हारे आसपास में बैठने वाली जीजियों से हृदय से मिलकर जाना। जब तुम हृदय से मिलोगी तो आँख के आंसू झलकेंगे। इतने दिन मिलकर आप और हमने जो साथ रहे, घर में तो घर के लोग भी अपने नहीं हो पाते और यहाँ तो पराये भी अपने बनकर निभा कर चले जाए। घर में घर के लोग भी अपने नहीं हो पाते। घर के व्यक्ति से नहीं पूछते चाय बनाऊं, पानी लाऊं या ये लाऊं। यहाँ तो पड़ोसन से पड़ोसन पूछती है मैं जा रही हूँ तेरे लिए पानी की बोतल लेके आऊं, तेरे से चलते नहीं बन रहा तो मैं वहां से खिचड़ी ला दूंगी, 2 रोटी ला दूंगी, सब्जी ला दूंगी। अंदर जाती है, सब्जी डब्बे में मांग कर बाबा की प्रसाद लाकर उसको यहीं दे देती है। ऐसी बूढ़ी बूढ़ी माताएं जिनके कमर से नहीं बनता, टॉफी का पैकेट लेकर ऐसी टॉफी बांटती हैं
ऐसी टॉफी बांटती हैं जैसे ये मेरे घर के बच्चे हैं और इनको मुझे खिलाना है और इनका मुंह झूठा करना है। वात्सल्य। प्रेम दे दो, स्नेह दो। शिव तुमसे कुछ नहीं मांगा। मांगा क्या शंकर जी ने? केवल प्रेमी तो मांगा है। सत्यम शिवम सुंदर। जब यहां से जाओ, बहुत पूछने वाले तुमको रेलवे स्टेशन पर भी मिलेंगे और पूरे नगर के लोग भी तुमसे पूछेंगे, ऑटो वाले भी पूछेंगे, गाड़ी वाले भी पूछेंगे, गांव वाले भी पूछेंगे, रोड पर चलने वाले भी पूछेंगे, दुकानदार भी पूछेंगे, सब पूछेंगे तुम तुम्हारे पापा के घर से जा रही हो, तुम्हें कैसा लग रहा है? तब उसको कहना मेरा बाप मुझे बुलाया था, मेरा पिता मेरा बाबुल बुलाया था और मुझे विश्वास है कि मेरा पापा अपनी बेटी से मिलने के लिए अपने घर तक जरूर आएगा और देकर कुछ न कुछ चलाएगा। विश्वास। उससे एक संबंध बनाकर जाओ। पार्वती शिव जी को ढूंढ रहे हैं, भगवान शंकर को। भगवान शिव कह रहे हैं, पार्वती क्या तू मुझे पहचान जाएगी? क्या मुझे तू ढूंढ लेगी? हाँ। शिव को पहचानने के लिए पार्वती ने हाँ भर दी कि मैं पहचान जाऊंगी। भगवान शंकर एक एक रूप बदल कर आते रहे और पार्वती मैया शिव जी को पहचान नहीं पाई। भगवान शंकर को नहीं पहचाना पार्वती ने। शिव जी ने अपने 12 रूप रख लिए, 12 रूप में भी पार्वती जी पहचान नहीं पाई। तब आखिरी में पार्वती जी ने कहा कि मैं तुम्हें जान नहीं सकती, मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रही हूं। अब तो अपना असली स्वरूप दिखा दो कि तुम इन 12 में से कौन हो। शिव प्रकट हो गए। शिव प्रकट। प्रभु ये 12 स्वरूप भी तो आप ही के हैं। शिव जी ने कहा कहां जाएंगे ये 12 स्वरूप आपके? क्या ये भी ओझल हो जाएंगे? शिव जी कहते हैं पृथ्वी पर आए हैं, मृत्यु लोक में मेरे ये 12 स्वरूप प्रकट हुए हैं, तो ये पृथ्वी पर 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो जाएंगे। 12 संसार का जो मनुष्य, संसार का जो जीव इन 12 ज्योतिर्लिंग में मेरे पास आकर बैठेगा, वो दुनिया की सारी सुख मुझसे प्राप्त कर ले, सारा सुख। और 12 ज्योतिर्लिंग के बीच में है ये कुबेरेश्वर धाम, जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में पिता बैठा हुआ इन सबको सुख प्रदान करता है। सबसे हमको ऐसा लगता है इस कथा को पढ़कर, स्कंद पुराण की यह कथा कहती है कि मां पार्वती जी शिव जी को पहचानी नहीं और 12 स्वरूप में शिव जी प्रकट हुए। 12 स्वरूप। 12 ज्योतिर्लिंग बन गए। और शिव जी का जो एक स्वरूप और था 13वें नंबर का, जिसमें वो प्रकट हो गए थे और कह दिया था कि पार्वती ये 12 मेरे स्वरूप में 12 ज्योतिर्लिंग हो। तो हमको तो लगता है वो 13वां जो स्वरूप होगा वही कुबेरेश्वर धाम होगा, वही कुबेरेश्वर। कि 12 ज्योतिर्लिंग में तो उन्होंने अपने स्वरूपों को विराजमान कर दिया और 13वां जो था स्वयं शिव 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में कुबेरेश्वर धाम में स्वयं विराजमान होकर बैठ गया, कंकर शंकर को। वही स्वरूप उसको जानना। कोई कहे कि हम शिव को पहचान गए, समझ लेना पक्का झूठ बोल रहा है। कोई कहे कि मैं शंकर जी को जानता हूं, मैं शंकर जी की साधना इतनी कर ली, मैंने शंकर जी की आराधना इतनी कर ली। कोई कहे
बहुत आडंबर करने वाले, ढोंग करने वाले, प्रपंच करने वाले मिलेंगे जो कहेंगे कि मैं शिव जी की इतनी साधना करता हूँ, मैं शंकर की इतनी पूजन करता हूँ, मैं शंकर जी को इतने लोटे पानी चढ़ाता हूँ, मैं शंकर जी के ऊपर ये चढ़ा देता हूँ, मैं शंकर को वो चढ़ा देता हूँ, मैं शंकर जी के ऊपर इतनी हल्दी, इतना कुंकू चढ़ा देता हूँ, मैं शंकर जी पे घोल घोल के हल्दी और चंदन खूब चढ़ा देता हूँ, बाल्टी भर भर कर कूड़ते जाता हूँ। तुम सोचो कि शिव जी ऐसे मिल जाएंगे? ये केवल रील बनाने का काम है, शिव को अपने बनाने का काम नहीं है। शंकर इन सब चीजों में नहीं मिलते, शिव इन सब आडंबर में नहीं मिलते। इन सब चीजों को कर कर केवल रील बन सकती है, सोशल मीडिया में तुम फेमस हो सकते हो, जनमानस में तुम अपनी पूजा करवा सकते हो, पर तुम मेरे शंकर को कभी अपना नहीं बना सकते। शंकर को तो ये साधारण से भक्त जो बड़े प्रेम से मिल गया वो चढ़ा दिया, जो मिल गया वो पा लिया। कंकर में शंकर को जो ढूंढ रहे हैं, बस ऐसे ही साधारण जो दिल से थोड़ा सा पानी लेकर शिव को प्रसन्न कर लेते हैं, पड़ी हुई बेलपत्र को धोकर चढ़ा देते हैं, मंदिर में झाड़ू पोछा कर लेते हैं, कोई रील नहीं, कोई आडंबर नहीं, इनको शिव तुरंत प्राप्त हो जाता है। इनको शिव इतना, आज मैं शंकर भगवान को इतना इतना ऐसा करूंगा, आज मैं शिव जी के शिवलिंग पर यह करूंगा, पूरा सावन महीना शिवरात्रि में ना जाने कितनी कितनी रीलें बनती हैं, और सोचते होंगे कि इन्हें कितना तप करा, इनकी इतनी रील बन गई, इनको शिव जी मिल गया होगा, लोग उनको भगवान मानने लगते हैं। निवेदन है किसी किसी तुम आडंबर में मत फंसना, तुम दिखावे में मत फंसना, तुम रीलों के चक्कर में मत फंसना, तुम रियल लाइफ में आओ, रियलिटी में आओ और भगवान शिव के मंदिर जाओ और एक लोटा जल चढ़ाकर अपनी जिंदगी को सार्थक बनाओ। आडंबर नहीं, दिखावा नहीं, कुछ नहीं। चलो जाओ। कुबेरेश्वर बाबा के दर्शन जब फुलेरा दूज पे फूल धतूरा चढ़ता है और रुद्राक्ष बाबा को चढ़ते हैं, और वो रुद्राक्ष जब सिद्ध होते हैं तो जब यजमानों को अंदर ले जाकर कुबेर भंडारी का जब लोटा जल चढ़वाते हैं तो उनके सारे मोबाइल बाहर पटकवा देते हैं। पूछो आप यजमानों से, इनके मोबाइल अंदर गए हो? तो नहीं, रील नहीं जरूरत है, रियल जिंदगी में आप उसके सामने खड़े हो, वो तुम्हारा बाप है, 2 क्षण का मौका मिलेगा, दर्शन करके उससे झोली पसार के मांगो और बाहर निकल जाओ, उतनी देर का समय प्राप्त। ये रील बनाने का विषय नहीं है, ये रियल जिंदगी को जीने का विषय है। जियो, शिव तत्व में जियो, शिव तत्व और विश्वास के साथ। पार्वती मैया ने फिर आगे वर्णन आया, तारकासुर के संहार की बात आती है, वो तारका जो भगवान शिव को अपने हृदय में विराजमान करता है, उस तारकासुर को मारना। और कौन मारेगा? तो कहा शिव के पुत्र मारेंगे, शिव के पुत्र। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी हमारे बीच में परम पूज्य 1008 डीडवाना के सुंदर आनंदमय स्वरूप में
भगवान श्री नारायण के परम परम हृदय निवास करने वाले और उनके हृदय में नारायण निवास करने वाले परम आनंदमय स्वरूप 1008 श्री विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। इस व्यासपीठ पर उनकी नित्य हमेशा कृपा बनी रहती है और बड़ा सरल स्वभाव, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुण्यधारी, है त्रिशूलधारी। पूज्य गुरुदेव का बड़ा आत्मीय प्रेम इस व्यासपीठ पर रहता है और निरंतर करुणा करते हैं। एक महीना पूरा नहीं होता और जब भी कोई ऐसी बात होती है तो पूज्य गुरुदेव 1008 संत शिरोमणि श्री विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज का फोन आ जाता है, कैसे हो, नारायण कृपा करें। ये शब्द रहते हैं, नारायण कृपा करें। वो कहते हैं जैसे जैसे व्यक्ति के पास में पद आता है बहुत बहुत ऊंचे पद पर चढ़ते जाते हैं तो कहीं ना कहीं अभिमान झलक जाता है, पर इतनी ऊंची गादीपति होने के बाद भी कहीं अभिमत्ता, कहीं अहंकार का कोई शब्द नहीं। और जब सनातन में कोई ना कोई मुद्दा सामने आता है जिस पर बोलना है उस पर अपना खुद का बयान डाल देते हैं, चाहे फिर कुछ भी हो, सनातन की मजबूती के लिए कार्य करते हैं। हमारे बीच में पधारे, एक बार जोरदार तालियों की गर्जना से स्वामी जी का सत्कार, स्वागत। हर हर महादेव, जय श्रीमन नारायण। ऐसी आनंदता हमारा छोटा सा निमंत्रण स्वीकार कर इस कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष महोत्सव के दिव्य आयोजन में आप पधारे। बाबा देवरिया महादेव की धरा पर आज सभी को कृतार्थ किया, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। शिव तत्व कह रहा है, तारकासुर की कथा कह रही है। तारका को मारना कोई दूसरा नहीं मार सकता, तारका को मारेगा तो केवल भगवान श्री शंकर भगवान का सुपुत्र ही मारे, पुत्र। शिव महापुराण एक बहुत सुंदर बात कहती है, आपने अपनी जिंदगी में कोई सा भी व्यसन करा हो, कितना भी व्यसन आपने धारण करा, पर जब घर में पुत्र आ जाए, घर में बेटा बेटी का जन्म हो जाए तो व्यसन को त्याग देना चाहिए। व्यसन को त्याग दो। पूर्व में आपने जो व्यसन करा, कोई नशा करा, कोई भी गलत काम करा, अब नहीं करना। अब हमारे घर में बेटे ने और बेटी ने जन्म ले लिया, मेरे घर में संतान हो, पूर्व में जो हुआ हो गया, अब नहीं करना, अब उसको त्याग दो। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया
मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच बच नहीं पाएगा। बच्चे बड़े हो जाएं तो व्यसन का त्याग कर देना चाहिए, गलत आदतों का त्याग कर देना चाहिए। गलत आदत मैं स्वामी जी से कहूँगा, हमारे ये चितावलिया गांव, गुड़भेला, नापली, भटोनी, जाट का चितावलिया, ये पूरे क्षेत्र के जितने भी गांव के लोग हैं, ऐसे पवित्र गांव हो गए हैं, चाहे वो नापली हो, गुड़भेला हो, चितावलिया हो, जाट का चितावलिया हो, चितावलिया हेमा हो, भटोनी हो और आसपास के जितने गांव, इस कुबरेश्वर धाम की धरा के कारणवश इन लोगों ने अपना व्यसन का त्याग कर। ये जितने गांव हैं आसपास के, अगर कोई गलत भी कार्य करना होता है तो 50 बार विचार करते हैं, बच्चों को सीख देते हैं कि गलत मत करो, गलत मत करो। दुनिया आती है, यहाँ की मिट्टी को लेकर जाती है, तुम इस यहाँ की मिट्टी को बदनाम मत कर देना, इसको सत्कार, आदर, सत्कार। और मैं स्वामी जी से कहूँगा, यहाँ पर धाम पर आप कभी भी आएंगे तो अंदर व्यासपीठ पर एक बुजुर्ग माता जी सेवा करती हैं, हम उनको माँ कहते हैं, आई कहते हैं। इतनी बुजुर्ग है, घर भरा पड़ा है पूरा, बेटे नौकरी में, जमीन भी 100-125 एकड़ है, सारी संपदा है, उसके बाद भी पूरे घर को छोड़ बाबा की शरणागति में अपनी बुजुर्ग है, सेवा करती। एक बुजुर्ग हमारे यहाँ गांव के दादा साफा, कहाँ बैठे कहीं है, साफा बांधे हुए, वो रोज भोजनशाला में केवल उनके पास एक गमछा रहता है, उस गमछे, ये इनको दिखाओ जरा टीवी पर, एक गमछे से केवल चलो चलो और सबको भोजन, कोई भूखा ना रह जाए। रात तक भी देखते हैं कोई भूखा तो नहीं सो रहा, उठा के पूछ लेते हैं क्यों तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, चल मैं तेरे को ला के, अंदर जाएंगे रसोई घर से धीरे से खाना लाकर उसको दे देंगे, खिला देंगे और भेज। ऐसी ऐसी दिव्यता है, ऐसी दिव्यता, साधुता। एक दिन इनके मुंह में थोड़ा सा तंबाकू था, हम निकल कर जा रहे थे, मुंह में तंबाकू था, ये बोल नहीं पाए। उस दिन से इन्होंने कहा कि सरकार से बात नहीं हो पाई, महाराज जी से मैं बोल नहीं पाया, तो उस दिन से उन्होंने तंबाकू को भी त्याग दिया, जो सालों से जिंदगी निकल गई थी, उस तंबाकू का भी त्याग। ये दिव्यता, ये आनंद है। एक रायकरण कक्कू जी हैं हमारे यहीं इधर रहते हैं, एक शिवचरण जी हैं, रायकरण जी हैं, ऐसे वो जब भी आएंगे वो एक ही बात, गुरुजी थक गए होंगे, जरा उनसे हमको मिलाओ, और हम उनके पास बैठेंगे रायकरण कक्कू के पास में या शिवचरण, तो तुरंत कह देंगे गुरुजी थक गए होंगे, चलो बैठो हमारे पास, एक पेड़ के नीचे ले जाके बिठा देंगे और बड़ी चर्चा करेंगे शंकर जी की, पुरानी पुरानी इस भूमि की, यहाँ के कंकर की, बड़ी बड़ी चर्चा। ये इसमें, ये यहाँ तुम आए हो, बाबा के भरोसे आए और बाबा के लिए आए, तो विश्वास दृढ़ी कर चलो, भरोसा जितना। और वो कृपा करता, करुणा करता, दया करता। भूत प्रेत नित करे चाकरी और सबका यहाँ ठिकाना, बम बम भोलानाथ रे हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, बम बम भोलानाथ रे हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका विशाल जी। यहाँ गुजारा। विशाल जायसवाल जी हमारे बीच में है, बड़ा सुंदर भाव है इनका, इंदौर में रहते हैं और पूरी महादेव की होली
और अन्नकूट महोत्सव संभालते रहते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। सबका यहाँ गुजारा, भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। ओ बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा इस मट्टी के कंकर पत्थर हम बन जाए, इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए। भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए, भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए। भक्त जनों के पाँव पड़े तो उद्धार हमारा, भक्त जनों के पाँव पड़े तो उद्धार हमारा। बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी, जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी। ओ जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी, जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी। ओ रखियो लाज हमारी सारे जग हितकारी, रखियो लाज हमारी सारे जग हितकारी। मन की इच्छा पूर्ण हो तो हो कल्याण हमारा, मन की इच्छा पूर्ण हो तो हो कल्याण हमारा। भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा।
हमारा हमारा बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा महादेव अपने स्थान पर बैठकर आज कथा का विराम दिवस है। दिल से बाबा को नमन करिए, प्रार्थना करिए, बाबा को अपने मन का भाव कहिए और विनय करिए बाबा को। जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठ जाओ। आज कथा का विराम दिवस है। कंकर शंकर की भूमि रुद्राक्ष महोत्सव 2026 का ये पवित्र अवसर कथा का विराम दिवस है। जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिएगा, दिल से प्रार्थना करिएगा। ये कथा आज 20 फरवरी को यहाँ सीहोर रुद्राक्ष महोत्सव का विराम होगा। फिर 24 फरवरी से 2 मार्च तक शिरूर घोड़नादी जिला पुणे महाराष्ट्र में 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा महाराष्ट्र वालों के लिए बहुत बहुत खुशियाँ लेकर आ रही है। 10 मार्च से 16 मार्च तक भुसावल महाराष्ट्र में शिव पुराण की कथा रहेगी। 20 मार्च से 26 मार्च तक जयपुर राजस्थान में शिव महापुराण की कथा रहेगी। और 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक दिल्ली में शिव महापुराण की कथा रहेगी। ऐसी कथाओं के क्रम नित्य चलेंगे जिसको आप और हम श्रवण करेंगे। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करेंगे, सब साथ में बोलेंगे, हृदय से बाबा को निवेदन करेंगे। शमशान वासी हमारा
बाबा, देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव घड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी, भगवान शिव की पवित्र कथा कर तारकासुर का संहार षडानंद कार्तिकेय जी करते। बच्चे बड़े हो जाएं, घर में बेटा बेटी हो जाए, प्रयास करना व्यसन का त्याग करो। गलत चीजें ना खाएं और ना गलत चीज का यूज करें। नशे की वस्तुओं से दूर रहें। जहां व्यसन हमारा होने लगता है और बच्चे उसको देखते हैं तो बच्चे भी व्यसन की ओर जाते हैं। उन बच्चों को यदि व्यसन से मुक्त करना है तो स्वयं को भी व्यसन का त्याग करना पड़ेगा। व्यसन और जब व्यसन को ही छोड़, शिव पुराण कह रही है कि आप शिव को पाने के लिए भगवान शंकर की शरणागति जब ग्रहण करें तो अपने भीतर ये भाव उत्पन्न करें कि शिव नशे से दूर है। हमारे 33 कोटि देवी देवता में कोई देवता ऐसा नहीं है जो नशा करे, सब नशे से। दुनिया को नशा करना है इसलिए वो भगवान को सामने लाकर खड़ा कर देते हैं जिससे कोई मना ना करे। वामदेव ऋषि की कथा कहती है, एक दुर्जन नाम का असुर था। बाबा की कथा कहती है, एक दुर्जन नाम के असुर पर भी वामदेव ऋषि के मस्तक पर लगी हुई भस्म, वामदेव ऋषि के मस्तक पर लगी हुई थोड़ी सी शिव जी की भस्म दुर्जन नाम के असुर को भी मोक्ष दे देती, मुक्ति दे देती। जब भरोसा बढ़ता है, स्नेह बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, वात्सल्यता बढ़ती है, विश्वास बढ़ता है, जब वात्सल्यता प्रबल होती है तब शिव तत्व की प्राप्ति अपने आप होने लगती है। विश्वास जब दृढ़ होता है तो शिव तत्व अपने आप अपने आप। और मैंने तेरे ही बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती बाबा, डोर हथो छड़ी नाम कटी भोले में तेरी बदन, शंभू में तेरी बदन। एक थोड़ा सा कथा को आगे लेंगे अपन। प्रशासन के कुछ अधिकारी वर्ग यहाँ आए हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा वो यहाँ पहुँचें।